संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तंबुओं का एक अलग शहर आबाद किया जा रहा है, एक अलग जिला बनाया गया है और जिस तरीके से बाकी जिलों में सुविधाएं होती हैं उसी तरीके से महाकुंभ नगर में भी एक तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर एक केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है जो कि 100 बेड का है और इस अस्पताल में 2 महिलाओं की डिलीवरी भी हुई है। कल एक बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम कुंभ रखा गया है और आज एक बच्ची का जन्म हुआ है जिसका नाम गंगा रखा गया है। तो इस वक्त हम उसी वार्ड में मौजूद हैं जहां पर सामान्य डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी के बाद इन दोनों बच्चों को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची आप देख सकते हैं, इस बच्ची का नाम गंगा है और इसका जन्म आज हुआ है। दोनों नॉर्मल डिलीवरी कराई गई हैं और ये हमारी बाईं तरफ जो बेड है इस पर जो बच्चा है इसका नाम कुंभ है। दोनों बेड पर आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो लगातार मां के और बच्चे की देखभाल कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद दोनों माएं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दोनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स ने मिलकर ही जो है यहाँ पर इन बच्चों का नामकरण किया है। सबसे पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम कुंभ रखा गया है। चूंकि महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए अस्पताल में जन्म हुआ है इसलिए इस बच्चे का नाम कुंभ रखा गया है। और दूसरी तरफ जिस बच्ची का जन्म आज हुआ है तो महाकुंभ में लोग जो श्रद्धालु आते हैं वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और महाकुंभ क्षेत्र में जन्म हुआ है इसलिए इस बच्ची का नाम गंगा रखा गया है। तो नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है और यहाँ इस तरीके से सुविधा है कि जरूरत पड़ने पर ऑपरेट भी किया जा सकता है। एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पर बनाया गया है, दूसरी सुविधाएं भी बनाई गई हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस केंद्रीय अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कौशिक जी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर आई, किस तरह से इनकी डिलीवरी कराई गई और नामकरण को लेकर कैसे आप लोगों ने तय किया? ये पहली महिला जो आई थी कल, कामकाजी महिला, अभी तो दोनों कामकाजी महिला हैं, कल शाम को आई हैं। उनका एक पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों ने हमारा देखा और फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी का हो गई। बच्चे की 2.4 kg का बच्चा रहा। चूँकि ये कुंभ में पैदा हुआ तो उसका नाम हम लोगों ने और हमारे अपर निदेशक महोदय से बात करके उसका नाम कुंभ नामकरण किया गया है। जो दूसरा जो बच्ची हुई है जिसका जन्म आज ही हुआ है जी, वो भी उसकी माँ कामकाजी महिला थी और आज आई हैं। उनकी नॉर्मल आज ही नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसका नाम गंगा रखा गया है। अच्छा, ये नाम आप लोगों ने तय किए हैं या इनके परिवार वालों ने तय किए हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में जन्म हुआ है इसलिए नाम कुंभ और गंगा रखा है? ये हमारे अस्पताल के जो भी हमारे स्टाफ हैं सब लोगों ने मिल करके फैसला लिया कि बाकी ये चाहे तो अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये लोग स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि ये पहला बच्चा हुआ था तो उसको सब लोगों में काफ़ी उल्लास था कि पहली डिलीवरी यहाँ पर हुई इस हॉस्पिटल में, तो इसलिए सब लोगों ने इसका नाम मिल करके कुंभ रखा। दूसरे का नाम गंगा रखा है, भी स्टाफ ने द्वारा ही रखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानकारी ये भी मिली है कि गंगा जो है, जो बच्ची है, उसका वजन ज्यादा है कुंभ से। जी, पहले बच्चे का नाम जो कुंभ है उसका 2.4 kg का बच्चा है। दूसरा वाली जो गंगा है वो 2.8 kg की है। मतलब आजकल देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो हर फील्ड में जो है वो पुरुषों से आगे निकलती जा रही हैं। यहाँ वजन के मामले में भी जो है बच्ची जो है वो कुंभ से आगे निकल, बिल्कुल कुंभ से आगे निकल गई और नाम भी इतना गंगा रखा गया जो क्योंकि श्रद्धालु सभी माँ गंगा में आते हैं डुबकी लगाने के लिए, उसकी वजह से उसका नाम गंगा रखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई ऐसी गर्भवती महिला आती है जिनको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है तो क्या वो भी सुविधा आपके अस्पताल में है? बिल्कुल, हमारे यहाँ 24 घंटे ऑपरेशन की सुविधा है। अगर इस तरह से कोई ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होने की संभावना रहती है तो हमारे ऐसे रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिक के डॉक्टर तैनात हैं। अच्छा, देखिए हमारे साथ ये सिस्टर भी हैं। क्या नाम है आपका? रमा सिंह। अच्छा, ये बताइए, ये जो नामकरण हुआ है कुंभ और गंगा, आप लोगों को लगता है कि जो है परिवार वाले आप लोगों की बात मान ली आसानी से या कि नहीं माने? नहीं, परिवार वालों मान लिए, खुश हैं, उनको कोई इतराज नहीं है। आप वो अपना नाम जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, इस पे कोई बात। बाद में अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने जो सहमति दी है उस पर ये लोग तैयार हैं। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कुंभ की और गंगा की। ये देखिए, ये जो बच्चा है इसका नाम कुंभ है। बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है ये। और क्या नाम है आपका? सोनम। अच्छा,
तो ये बताइए, खुश हैं यहाँ पर? एक बेटे को पाया है आपने? जी सर, खुश हैं। ये पहला बच्चा है आपका या और भी बच्चे हैं? दूसरा एक बेटी भी है। अच्छा, एक बेटी पहले से है और ये जो है ये अब एक बेटा हो गया है, यानी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है। और देखिए आप जो तमाम नर्स हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माँ की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, बच्चों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं के कल्पवास का सिलसिला है, आस्था के मेले के शुरू होने का सिलसिला है, वो 13 जनवरी से शुरू होगा। लेकिन आस्था के इस मेले में कुंभ और गंगा का जन्म हो चुका है, उनका पदार्पण हो चुका है। आने वाले दिनों में तमाम और गर्भवती महिलाओं की भी डिलीवरी यहाँ पर कराई जानी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.